बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ओके, वाह मैडम जी, वाह वाह। क्यूट गर्ल रिएक्शंस देखने रहते हैं आप लोगों को। क्यूट गर्ल रिएक्शन देखो, अभी एक गया ना, ये देखो, ये तो दूसरा और रिजेक्शन चाहिए, ये दो चार और ले लो। अब एक बार को यार 1-2 सेकंड के लिए तो कोई देखेगा ही, उसको लगेगा कुछ अनयूजुअल सी आवाज़ है तो सुनने के लिए एक बार पलटेगा ही। उसी को अब स्लो मो में आप दिखा दो कुछ भी करके, जूम वूम करके। हाँ, ये तो मेरी बाइक ही देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था। देख रहा था कि कौन पगला इतना लाउड एग्जॉस्ट लेके घूम रहा है। 2-3 मिनट इंस्पेक्ट किया, देन आई रियलाइज वो ठोक दी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? पगले हैं ससुराल है। तो वो पीछे प्रेस और लिखा हुआ उसमें। इनाम देगी सरकार तुमको। टेंटे और कर रहा है पगला। इंडिकेटर दे रहा है, जाना ही नहीं है उधर। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है आज। ठीक है, ज़्यादा हाई स्पीड्स में नहीं जा सकते, बट मौसम अच्छा है, बस बारिश ना हो। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था GT 650 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, पर उसका फ़ैन बेस इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि लोग कमेंट्स में आके गालियाँ बकेंगे, बस इसलिए नहीं बना रहा मैं, क्योंकि शायद उनके फ़ैन बॉयज़ को या फिर के ओनर्स को पसंद ना आए। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन still wanted to ask you people कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लुक्स तो उसके अच्छे हैं,
देयर इज़ नो डाउट, इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं। और अगर केवल लुक्स को कंसिडर करें तो दैट इज़ माय फेवरेट कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल्स, द कैफे रेसर। बट GT650 पर्टिकुलरली, उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैफे रेसर्स के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं करते। एंड देयर आर सम इश्यूज, बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा छोड़ो यार, GT650 इज़ अ फैन फेवरेट। अननेसेसरी कोई दुखी हो जाएगा, ऐसे दुखी होते रहते हैं लोग, मुझे कमेंट्स डिलीट करने पड़ते हैं बाद में। तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था इनिशियली। आधी रिसर्च तो मैं कर चुका था उसकी, बट देन आई थॉट कि रहने देते हैं। ओके, वाओ मैडम जी वाओ। पूरे विंडशील्ड पे जम गया है। ओके, ये ग्रीन नाव। पे थोड़ा सा इस रोड पे स्पेसिफिकली बाइक राइड्स में थोड़ा तो मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी के पॉट होल्स, बम्स, ये सब थोड़े कम है। उस एरिया में थोड़े ज़्यादा हैं जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, बट ठीक है। अंकल जी तो यार ये स्कूटी, पता है मुझे, पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा डर स्कूटी चलाने में ही लगता है। क्योंकि मुझे पता है वो इनहेरेंटली कितनी स्टेबल है, और मेरे साथ हो भी चुका है। आज तक 2 बार मैं 2 व्हीलर से गिरा हूँ, दोनों बार स्कूटी थी मेरे हाथ में, दोनों बार एक्टिवा थी, और दोनों बार
ये जानते हुए कि वो कितनी अनस्टेबल है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें मैं था, मैं फिर भी गिरा। couldn't stop। जो लोग चला लेते हैं ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरे को कभी कभी बीच में चलानी पड़ती है तो मैं एकदम कॉन्शियस हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या आ गया मेरे हाथ में। बाइक्स ऑन द अदर हैंड मुझे ज़्यादा स्टेबल लगती है, आपका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है। मुझे पता नहीं क्यों पहले से पता था कि ये मूव करेगा राइट में, आई मीन लेफ्ट में। ये कौन सी बाइक है? एक्सपल्स है क्या? आई थिंक इट्स एक्सपल्स। यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं भाई। एक्सपल्स है। ये एक्सपल्स की जो के एक मॉडल में जो कलर स्कीम है वो थोड़ी थोड़ी BMW की जो ट्रेडमार्क कलर स्कीम है उससे मिलती जुलती है। इट्स ऑलमोस्ट सेम, पर अच्छा लगता है उसके ऊपर भी वो कलर। हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। गणपति की तैयारियां हो रही हैं शायद, नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली। ओह वाह, R15 एकदम ही लेट गया था वो। ये R15 की टॉप स्पीड क्या है? 130 140। एरोडायनेमिकली तो ठीक ही लगती है। भाई बारिश शुरू हो गई है, मुझे कहीं
कोना पकड़ना पड़ेगा लग रहा है। पकड़ लो भैया, कोना पकड़ लो। पर ये लोग कैसे जा रहे हैं भाई? कम हो रही है क्या बारिश? कम तो नहीं हो रही। ये लोग कैसे जा रहे हैं? मैं भी जाता हूँ धीरे धीरे ही सही। आई थिंक चलते हैं इधर से, और तेज़ होने लगेगी। बेटर की अब जैसे ये है, मैं बोल रहा हूँ ये स्वे करके देखो, जबकि इसको लेफ्ट में जाना भी नहीं हो, सीधा गया वो। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। क्यूट गर्ल रिएक्शंस देखने रहते हैं आप लोगों को। क्यूट गर्ल रिजेक्शन देखो, अभी एक गया ना, ये देखो, ये तो दूसरा और रिजेक्शन चाहिए। ये दो चार और ले लो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप क्या चला रहे हो क्या नहीं चला रहे हो। जो दो चार लोगों को पता है वही देखते हैं, कि उनको पता रहता है कि हाँ ठीक है ये बाइक है, या फिर जो भी है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डोंट केयर। इनफैक्ट पहली बार जब मेरी मदर ने इसकी फ़ोटो देखी तो यही पूछा था इसमें अलग क्या है, ये तो वैसी दिखती है जो तेरे पास पहले से है। एंड शी इज़ नॉट रॉन्ग। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी ये इतने सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं जनता को। ये रिएक्शन और वो रिएक्शन और पता नहीं क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ नहीं आता। अब एक बार को यार 1-2 सेकंड के लिए तो कोई देखेगा ही, उसको लगेगा कुछ अनयूजुअल सी आवाज़ है तो सुनने के लिए एक बार पलटेगा ही। उसी को अब स्लोमो में आप दिखा दो कुछ भी करके, जूम वूम करके, हाँ ये तो मेरी बाइक ही देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था। देख रहा था कि कौन पगला इतना लाउड एग्जॉस्ट लेके घूम रहा है। लोग काम धंधा छोड़ के बैठे हैं देखने के लिए तुम्हारी मोटरसाइकिल। इसलिए बाइक वही लेना भाई जो तुम एंजॉय कर पाओ, चला पाओ, जिसको जो तुम्हें अच्छी लगती हो। इसलिए नहीं फ़ैन बेस है तो हमने उठा ली GT 650, सॉरी मतलब जो भी तुमने कंसिडर की है। GT 650 यार लुक्स तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे। मैंने चलाया भी है उसको, 2 बार चलाया मैंने। पहली बार जब मैं चला रहा था तब मैं टेस्ट राइड लेने गया था, पर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चला पाया मैं। रिस्ट में इतना पेन हो रहा था, उसका नहीं मज़ा आया मुझे बिल्कुल भी। और उसके बाद हाँ बाकी चीज़ें अच्छी थी, मतलब कि अनलाइक रॉयल एनफील्ड 350 सीसीज, स्पीड थी, एक्सेलरेशन क्विक था, मतलब 650 सीसी में जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम था। आई मीन आई नो कि सीसी से कुछ नहीं होता, बट स्टिल इफ सिलेंडर इतना बड़ा है तो यू कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। बट ठीक है, वो
थोड़ा सा इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स द टॉक एंड इंजन थंप, तो वो हाई आरपीएम पे रेव करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन नहीं है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट जब दूसरी बार मैंने चलाई वो मेरे फ्रेंड की थी, और तो उस बार भी यही हुआ। मैं चाह रहा था कि पसंद करूँ इस राइड को मैं उसको चलाते वक्त, लेकिन नहीं कर पाया। ऊपर से उसके डायनेमिक्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, उसके लुक्स काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी शानदार है। स्पेशली जो उसका मिस्टर क्लीन जो वेरिएंट आता है ना, आई गेस इट्स द टॉप मॉडल विद स्पोक व्हील्स, वो काफ़ी अच्छा है दिखने में। नहीं, उधर से भी धुआं निकल रहा है क्या रेडिएटर से? नहीं निकल रहा है तो निकलेगा थोड़ी देर में। तो पहली बार ये चीज़ हुई थी उस दिन, मैंने इसको कुछ 10 किलोमीटर भी नहीं चलाया होगा, थोड़ी सी बारिश हुई और इतनी तेज़ धुआं निकल रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्या फूक गया। 2-3 मिनट इंस्पेक्ट किया, देन आई रियलाइज वो ठोक दी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? पगले हैं ससुर आधे तो। वो पीछे प्रेस और लिखा हुआ उसमें। छतरी लेके इसको फ़ायदा क्या हुआ भाई को? इंटरव्यू देने जा रहे हैं पक्का। अब तो मुझे लेफ़्ट जाना है। मुझे तो जाने दे भाई। ये रोड एकदम इनाम देगी सरकार तुमको। टेंटे और कर रहा है पगला। दैट्स ऑल, घर जा रहा हूँ मैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।